आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, विषय है हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना तो क्या होगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना तो क्या होगा, क्या बदलेगा। आज का चिंतन इसी विषय पर है। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद ही सारी बातें आपको समझ में आएंगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिए और अपने 3 साथियों को भी हमसे जोड़िए। दोस्तों, यदि हिंदुस्तान भारत हिंदू राष्ट्र बना तो क्या बदलेगा? कोई खास नहीं, बस ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये समाप्त होगी और गजवाए हिंद का जो सपना है कुछ लोगों का वो चूर चूर हो जाएगा। इसके अलावा और तो जो जैसा हो रहा है, चल रहा है, वैसा ही होगा। इसलिए कि हिंदू तो संस्कृति का नाम है, ये किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है। आपका पंथ क्या है, धार्मिक पंथ क्या है, पूजा पद्धति क्या है, आपकी उपासना पद्धति क्या है, इस पर तो कहीं कोई बाधा ब्रेक लगने की बात ही नहीं है। इसलिए कि हम लोग आदिकाल से ही ये कहते आए हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, कि जो है उस एक को ज्ञानी जन बहुत सारे रूपों में वर्णित है करते। वह है एक ही, लेकिन जब देश काल पात्र का भेद होता है, भाषा का भेद होता है, तो फिर कहने समझने बताने के ढंग में भी अंतर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं 11 बिंदुएं, 11 तथ्य पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना तो 11 बातें होंगी। बाकी और भी होंगे कुछ, लेकिन 11 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 1, भारत में अल्पसंख्यकों की राजनीति, अल्पसंख्यक राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति की हो जाएगी इतिश्री, यानी समाप्ति। और तब संसद में खड़ा होकर कोई भी देश का पीएम ये नहीं कह पाएगा कि राष्ट्रीय संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, खासकर इस्लाम को मानने वालों का पहला हक है। ऐसा कोई भी देश का पीएम नहीं कह पाएगा। ये पहला लाभ होगा हिंदू राष्ट्र बनने का। दूसरा लाभ होगा कि तो जो है 1991 ईस्वी में एक बना है देश में कानून कि ये तो आक्रांताओं ने जो हिंदू मंदिरों को तोड़े हैं या कब्जा कर लिया, यथास्थिति उस पे रखी जाएगी। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बना तो आज से नहीं, हम तो पृथ्वीराज चौहान के बाद से ही जितने भी मंदिर मठ हमारे आक्रांताओं ने तोड़े हैं और लिए हैं कब्जा कर, उन सब को फिर वापस लेंगे। लगभग 40,000 मंदिर मठ वो हमें वापस चाहिए और ऐसा होगा तभी जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। 2013 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को जरूरत से ज्यादा दे दिए हैं अधिकार। वो अनावश्यक और असीमित अधिकार होंगे समाप्त वक्फ बोर्ड के। कश्मीर से 1990 में हिंदुओं को मारकर भगाया गया, 2,500 हिंदुओं की हत्या हुई वहां और लगभग 3.5 लाख को भागने के लिए
विवश होना पड़ा। और न केवल वहां से बल्कि बंगाल, केरल, केराना सभी जगह से आज हिंदुओं को भागना हो रहा है। जिस भी गांव क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी है कम, वहां से उसे भागना हो रहा है आज इस देश में। और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा घोषित तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। और नंबर 5, तुष्टीकरण नहीं होगा किसी का भी। हाँ, सबका समान विकास, सबको समान अवसर अवश्य मिलेगा। नंबर 6, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी पढ़ाए जा सकेंगे, जो कि आज संभव नहीं है। नंबर 7, मदरसे और अंग्रेजियत को बढ़ावा देने वाले स्कूल होंगे बंद, और गुरुकुल, आधुनिक गुरुकुल की संस्थापना होगी। और नंबर 8, आधे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो चुका है और शेष हिंदुस्तान में भी 500 पाकिस्तान हो चुके हैं तैयार। आम हिंदू अपना धार्मिक आयोजन नहीं कर सकता है। जहां पर यदि हारता है क्रिकेट मैच भारत, तो खुशियां मनाई जाती हैं और उनका सपना है कि शेष आधे बचे हुए हिंदुस्तान का भी इस्लामीकरण हो जाए। लेकिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो गया घोषित, तो फिर ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा, अर्थात गजवाए हिंद का सपना उनका चूर चूर हो जाएगा। नंबर 9, ईसाई संस्थाएं लोभ और अंधविश्वास के जाल में भोले भाले हिंदुओं को फंसाकर ईसाई बना रहे हैं। ये गोरख धंधा उस समय हो जाएगा बिल्कुल बंद। और ये होता क्यों नहीं, जबकि लाखों हिंदुओं को धर्मांतरित करने वाली महिला मदर टेरेसा को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, तो फिर ऐसा होना ही था देश में। लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही धर्मांतरण का ये गंदा खेल स्टॉप। और नंबर 10, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसा कहने की हिम्मत तब कोई नहीं कर पाएगा। जो ऐसा हिम्मत लेगा कर, वह जाएगा ऊपर। नंबर 11, हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति का विश्व में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया दोबारा हो जाएगा। तो यदि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो ये 11 चीजें होंगी अपने देश में। आप इससे सहमत हैं? ऐसा यदि चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों में लाइए जागृति, हिंदुओं का जन जागरण हो, हिंदुओं में संगठन बढ़े, तो फिर ये सपना भी साकार हो।